तो आपने सुना होगा कि शयातीन को, जो रेबेलियस डेविल्स थे, उनको एंजल्स ने मार भगाया था जजीरों की तरफ। ये तफसीर इब्न कसीर में सही रवायत है। वीडियो पूरी रिकॉर्ड की थी जिसमें उसने सेनेटर को दिखाया कि वो नंगा नेकेड होके, वो उल्लू का मुजस्मा था, उसके इर्द गिर्द वो तवाफ करते। मैंने कभी गौर नहीं किया था, उस रात मैंने उस पर गौर कर लिया और मैं आपको बता नहीं सकता वो रात मेरी कैसे गुजरी थी। मतलब लिटरली मुझे मनहूस सी एक फीलिंग आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी मेरे रूम में आ चली। उसके बाद मैंने वो गाना नहीं सुना। जितनी इमोरलिटी होगी, जितनी बदकारी होगी, उतनी एनर्जी मिलेगी शयातीन को। तो उसने वो ही कन्फ्रंटेड दैट सेनेटर जब वो व्हाइट हाउस से बाहर आ रहा था, तो वो वीडियो है यूट्यूब पे और उसके होश उड़ गए थे। हमारे ये जो जादू करते हैं ये लोग बैठते नहीं है, चिल्ले नहीं काटते जाके, तो इन लोग को ये इस तरह समन करते हैं गिलाजत के थ्रू। और वहां पे उसने दिखाया कि ये फेमस पॉर्न स्टार्स और ये जो सो कॉल्ड बिग एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं, ये वहां आते हैं और गलीज हरकतें, गंदी हरकतें करते हैं आके, रिचुअल्स होते हैं, यू नो। बहरहाल शेख, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं मैजिक पे, जैसे आपने मैक्सिको वाली की, इस तरह इनकी मूवीज में कई बार इन्होंने ऐसी चीजें एक्सपोज करने की कोशिश की हैं जिसमें मैजिक दिखा रहे हैं कि कुछ लोग मैजिक में इन्वॉल्व हैं। देखिए शेख, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन, आप दोनों को पता होगा, हमारी ऑडियंस के लिए, कि जब द ग्रेट वॉर हैपेंड वे बिफोर ह्यूमैनिटी बिटवीन द एंजल्स एंड द जिन्नास, तो अलबिदाया व नहाया में खैर दो और मखलूकात आती हैं, वो ज़ईफ रवायत है थोड़ी, हनून और बनून का भी जिक्र है, हिंस एंड बिन्स। ग्रीक मैथोलॉजी में टाइटन्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे बच्चे गॉडजिला की मूवी देखते हैं और वो डिफरेंट गॉड्स, so called gods used to rule the world before human beings, ग्रीक मैथोलॉजी ये। और फिर ओलंपियंस आए टाइटन्स को डिफीट करने, ये उनकी मैथोलॉजी। ओलंपियंस जो है वो मेरे नजदीक एंजल्स हैं। बहरहाल मैं जो बात बता रहा था कि मैंने आपकी बात से यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। इवन अलेक्जेंडर की माँ ने भी ना अलेक्जेंडर कहा था कि पुत्र तू जो है ना, यू आर द सन ऑफ ज़ूस। जी जी जी, यू आर द सन ऑफ ज़ूस, यानी ज़ूस इज द गॉड ऑफ गॉड्स इन ग्रीक मैथोलॉजी। और उसको ये रियलाइज है कि तुम, यू आर नॉट इन द रेल्म ऑफ पीपल, यू आर वन ऑफ द गॉड्स। और उसमें एक शैतानी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी का वो लेवल डेवलप हो गया, जिससे उसे तकब्बुर में आ गया, पूरी दुनिया पता करती। तो आपने सुना होगा कि शयातीन को, जो रेबेलियस डेविल्स थे, उनको एंजल्स ने मार भगाया था जजीरों की तरफ। तफसीर इब्न कसीर में सही रवायत है। अब एक थ्योरी ये भी है, इसमें सच्चाई, मेरे नजदीक इसमें सच्चाई बहुत है, कि तब से समन किया जा रहा है उन रेबेलियस डेविल्स को टू कम आउट, एंड ऑल्दो उन्हें भगा दिया गया था और रिचुअल्स किए जाते हैं टू कॉल अपॉन देम इनटू दिस डायमेंशन और थ्रू पोर्टल्स, ये जो पोर्टल्स का सिस्टम है। इनफैक्ट एक थ्योरी तो यहां तक है कि 911 वाज अ बिग रिचुअल ऑफ सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू ओपन अप दैट पोर्टल, जिसके थ्रू वो रेबेलियस डेविल्स को बुलाना था फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमने सेट करना है, तो इमोरलिटी को, ड्रग्स को, फहाशी को, पोर्नोग्राफी को, we have to spread. And if you see, the world has changed significantly after 9/11. शेख, हर घर में आग लगी हुई है। वो एक वीडियो है पेट गोट के नाम से, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, और वो टर्की ने उसका जवाब दिया, एनिमेटेड। उसमें आप देखें कि वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोर्ड पर बैठा होता है, बोर्ड पर ना कुछ डायग्राम्स है, उसमें लिटरली पॉन्ड की तरफ इशारा है कि हर घर में आग लगी है, हर घर में बंदा बैठ के परवर्ट हो चुका है, और मैं वर्ड वो क्या बोलूं, मैस्टरबेट कर रहा है बैठ के और पॉन्ड देख रहा है, और यही आग लगना है, यही फैमिली सिस्टम की बर्बादी है, यही डिवोर्सेस कराएगी चीज, यही चीज अफेयर्स और फिर लड़ाइयां आपस में, एक्स्ट्रा मैच, दिस इज हैपनिंग। अब देखिए ना, ये फुटबॉल लीग कितनी बड़ी लीग है, बास्केटबॉल लीग कितनी बड़ी है, हॉकी लीग कितनी बड़ी है, पॉर्न की जो लीग है ना, पॉर्न की जो इंडस्ट्री है, इट इज अ मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री, बिगर देन द फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, इन सबको कंबाइन कर लेना, इनका रेवेन्यू तो नहीं जितना पॉर्न का रेवेन्यू है। और एलेक्स जोन्स एक बंदा है, जो लिबरल्स डोंट लाइक हिम, दे कॉल हिम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, एंड ऑब्वियसली डेविड आइक, यस कुछ बोंगियां भी मारते हैं, लेकिन उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बोहेमियन ग्रूव जाके, वीडियो पूरी रिकॉर्ड की थी जिसमें उसने सेनेटर को दिखाया कि वो नंगा नेकेड होके, वो उल्लू का मुजस्मा था, उसके इर्द गिर्द वो तवाफ करते। और वहां पे उसने दिखाया कि ये फेमस पॉर्न स्टार्स और ये जो सो कॉल्ड बिग एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं, ये वहां आते हैं और गलीज हरकतें, गंदी हरकतें करते हैं आके, रिचुअल्स होते हैं, यू नो। जितनी इमोरलिटी होगी, जितनी बदकारी होगी, उतनी एनर्जी मिलेगी शयातीन को। तो उसने वो ही कन्फ्रंटेड दैट सेनेटर जब वो व्हाइट हाउस से बाहर आ रहा था, तो वो वीडियो है यूट्यूब पे और उसके होश उड़ गए थे। उसने कहा कि व्हाई डिड यू चेज मी,
ये तुमने सही नहीं किया, ये तुमने जो है ना मेरी प्राइवेसी ब्रीच की। डेविड आइक ने उसको किया? नहीं, एलेक्स जोन्स ने। अच्छा। तो वो एकदम उसकी हवाइयां उड़ जाती। तो वो कहता है मेरे पास वीडियो है, आप क्या कर रहे थे, वाई वर यू रनिंग नेकेड इन द फॉरेस्ट, और आप उल्लू के मुजस्मे के पास क्या कर रहे थे। तो वो गुस्से हो जाता है, कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर वो कहता है कि हमारा एक सोशल क्लब है, हम वहाँ सोशलाइज करने जाते हैं, हम वहाँ थोड़ा रिलैक्स होने जाते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो कहता है मुझे ये समझाए ना ये कैसी रिलैक्सेशन है। उल्लू का मुजस्मा था और वहां पे फेक रिचुअल, ब्लड का एक रिचुअल हो रहा था, ज़िबा किया जा रहा था। शेख ये मॉक करते हैं ना, बैफोमेट का जो मुजस्मा है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है ना लैम्ब, उसकी ये करते हैं, बेसिकली उसकी मॉकिंग करते हैं, जितना मैंने पढ़ा। सारी चीजों को मॉक करते हैं, रिलीजियस सिंबल्स को ना। मर्द और औरत को एक दिखाया। बैफोमेट के मुजस्मे में आप देखें ब्रेस्ट भी हैं उसके, और जाहिर है थोड़ी सी सॉरी पीजी रेटेड लैंग्वेज है, और उसके मेल पार्ट्स भी हैं। यानी एवरीथिंग इज कंबाइंड, क्रिएशन इज वन, और फिर ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे हैं। एग्जैक्टली। और उसमें डार्क नॉलेज भी है, उसमें लाइट का नॉलेज भी है, स्टार्स का नॉलेज भी है। तो तमाम कौमें अगर आप पीछे से लड़ी मिला लेना, ये इस सारे पॉइंट का क्रक्स क्या था कि दे डू रिचुअल्स टू समन डेविल्स। डेविल्स को समन करने का एक तरीका है। हमारे ये जो जादू करते हैं ये लोग बैठते नहीं, ये चिल्ले नहीं काटते जाके, तो इन लोग को ये इस तरह समन करते हैं गिलाजत के थ्रू और ये खबासतों के थ्रू। मुसलमानों ने बैफोमेट की जो है ना तस्वीरें अपनी गाड़ियों के पीछे लगाई हुई, कितनी आम हो गई है ये। ये जो गोट है बेसिकली जी, इसका क्योंकि उसका सिंबल जो है ना बेसिकली गोट या लैम्प से दिया जाता है, उसकी लगाई हुई है, और विदाउट रियलाइजिंग, क्योंकि सुभानअल्लाह ये क्या है कि वो सबलिमिनल मार्केटिंग के थ्रू वो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और हमारा मुसलमान बेचारा बेवकूफ, वो जो है ना, हम नाचते हैं तो मुझे याद है हम जो नाचते तो ऐसे ऐसे करके नाचते, हालांकि हमें पता नहीं था क्या चक्कर है। बस ये सिंबल्स के थ्रू शैतान जो है ना, आपको मेरा जो एक ईमेल आईडी है अभी भी जो फेसबुक का है पुराना, वो क्या है द The charming prince. द ब्लैक डेविल। अच्छा, but you're white. नहीं, मेरा ईमेल है यार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हॉटमेल का है _stained, और ये nile.cbi, ये आपको यार पता आज है। मैंने पिक्चर्स पुरानी कुछ देखी। जीमेल का है। आपकी ना ऐसे बाल ऐसे ना नोकें बनी हुई थी उसके, है ना। शेख मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक में पढ़ गया था, डेथ एंड ब्लैक मेटल में। और मेरा एक दोस्त था ज़रार, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको भी अब हिदायत दी, माशाल्लाह बहुत अब नेक बच्चा है। तो हम दोनों सुनते होते थे यूनिवर्सिटी में। और मैं लिरिक्स बयान नहीं कर सकता, बड़े बैंड्स के भी नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, किस तरह के सैटेनिक लिरिक्स होते थे यार। वैसे उस वक्त समन करते थे, हमें पता नहीं होते थे, वी वुड जस्ट हम सुनते थे, मेमोराइज। एंड मैंने एक बार शेख वल्लाही मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा कैलकुलस का पेपर था इंजीनियरिंग में, और मैं रात को ये मनहूस गाना, उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग सर्च कर लेंगे, ऐसे नहुसत आ जाएगी उनकी लाइफ में। एक बैंड है ब्लैक मेटल, डेथ मेटल एंड ब्लैक मेटल, उसका गाना था, और वो लिटरली शैतान को समन कर रहा था उस गाने में। अच्छा, मैजेस्टी कह के, फेथफुल मी, मैजेस्टी फेथफुल मी, कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने कभी गौर नहीं किया था, उस रात मैंने उस पर गौर कर लिया, और मैं आपको बता नहीं सकता वो रात मेरी कैसे गुजरी थी। मतलब लिटरली मुझे मनहूस सी एक फीलिंग आ रही थी, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी मेरे रूम में आ चली। उसके बाद मैंने वो गाना नहीं सुना। शेख एक कमरा था दौरे जालियत में हमारे दोस्त का ना, इट वाज फुल ऑफ, वो स्केचिंग करता था, इट वाज फुल ऑफ स्कल्स, इट वाज फुल ऑफ स्केचिंग के थ्रू उसने न्यूड गर्ल्स बनाई हुई थी, ठीक है। और वो अक्सर काला होता था कमरा, एंड दैट वाज आवर पार्टी रूम, ठीक है। और वहां पे हमेशा अक्सर मैडोना के गाने, जिसमें वो जो है ना उसने काला लिबास पहना हुआ है, और शैतान को ना काला रंग बड़ा पसंद है। बिल्कुल, वो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है ह्यूमन फॉर्म में इजीली, काले कव्वे, काले कुत्ते, काले सांप की फॉर्म में इजीली आता है। और अब मैडोना के सॉन्ग्स देख लें, उसमें काले कव्वे ओढ़े हैं, ठीक है, और वो क्या क्या वो समन कर रही है।